नरेटर। पिछले एपिसोड में आपने सुना एक गांव जहां उम्र हर साल 5 साल आगे बढ़ जाती है, मौत दूर और जीवन एक श्राप। कलेक्टर को अब यकीन हो चुका है, ये बीमारी नहीं, कुछ और है। रहस्य को जितना खोदते हैं वो उतना ही डरावना होता जाता है। कलेक्टर के हाथ जो किताब लगी थी उसमें सिर्फ अक्षर नहीं थे, बल्कि 1 शताब्दी पुराना श्राप बंद था। कलेक्टर आश्चर्य में, ये किताब कितनी पुरानी है, और देखो इसमें गांव का नाम भी है। क्या ये उस सब का जवाब दे सकती है जो यहाँ हो रहा है? नरेटर। किताब में लिखा था दिन गांव वर्ष 1920, और वहां से शुरू हुआ एक राक्षसी इतिहास। नरेटर। 100 साल पहले इस भूमि पर एक राजा हुआ करता था, क्रूर, लालची और तांत्रिक शक्तियों का प्यासा। वो अमरता पाने के लिए किन्नरों की बलि देता था। जब भी कोई किन्नर जन्म लेता, राजा के सैनिक उसे पकड़कर बलि देने के लिए ले जाते। लेकिन एक बार एक माँ ने अपने किन्नर संतान को छुपा लिया। जब राजा को पता चला तो उसने माँ और किन्नर दोनों को जनता के सामने घोड़े से बांधकर घसीटवाया और चौक पर लाकर माँ को जिंदा जला दिया। हे देवो, इस अन्याय का अंत करो, इस गांव को शापित करती हूँ। इस गांव में लोग मरने को तरसेंगे, पर मर नहीं पाएंगे। समय तेज चलेगा और लोग खुद को कमजोर और लाचार पाएंगे, और ये गांव कभी खुशहाल नहीं रहेगा। नरेटर। कलेक्टर के रोंगटे खड़े हो गए। वो महसूस करता है कि वही श्राप अब गांव पर हावी है। जब राजा 135 साल का हुआ, उसने अपनी आत्मा को बलिदान स्थल पर बांध दिया ताकि वो मरने के बाद भी लौट सके। हे काल, हे शक्ति, इस आत्मा को यहाँ बांध दो। जब नवम वर्ष आए हम फिर लौटेंगे। किताब में लिखा था कि 100 साल बाद वो फिर जन्म लेगा और वही प्रकोप फिर फैलेगा। श्राप का असर कलेक्टर पर। मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, पर मेरा शरीर 2.5 साल बूढ़ा हो गया है। ये श्राप मुझे भी छू चुका है। तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियाँ क्यों बढ़ रही हैं? पापा, आप पहले जैसे नहीं दिखते। शरीर थक रहा था, लेकिन कलेक्टर की जिज्ञासा और जिम्मेदारी बढ़ रही थी। क्या कलेक्टर समय रहते रहस्य से पर्दा उठा पाएगा? क्या गांव का श्राप कभी टूटेगा? जानिए अगले एपिसोड में।